Hello, good morning students. Now we have to start the next topic of the same chapter, that is the birth control. हम लोगों को यहाँ पर क्या स्टडी करना है, बर्थ कंट्रोल को स्टडी करना है. ओके, तो बर्थ कंट्रोल में हमारे पास डिफरेंट मेथड हैं. क्या है, दैट इज़ दैट फर्स्ट वन इज़ दैट नेचुरल मेथड. पहला जो मेथड है वो क्या है, नेचुरल मेथड है. तो नेचुरल मेथड में भी हमारे पास अलग अलग मेथड्स हैं. फर्स्ट वन इज़ द पीरियोडिक अब्सिस्टेंस. ओके, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है, पीरियोडिक अब्सिस्टेंस मीन्स होता है कि पीरियोडिक अब्सिस्टेंस मीन्स क्या होता है कि हमारे पास जो है वह मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से लेकर 17 डेज तक हम लोग जो हैं वो सेक्सुअल एक्टिविटी को क्या करें, अवॉइड करें. ओके, अगर मान लीजिए कि अगर कोई फीमेल की सेक्सुअल साइकिल या जैसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 30 को कंप्लीट हुई है, तो 30 से लेकर 10 तक वो सेफ पीरियड होगा. और 10 के बाद जो है वो जो पीरियड होगा वो क्या होगा, अनसेफ पीरियड, जिसमें कि हम सेक्सुअल एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करें. क्योंकि इसके बाद जो 10 से 17 डेज होता है वो फर्टाइल पीरियड होता है. उस समय सेक्सुअल एक्टिविटी करने पर क्या होता है, चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेन होता है. तो हम इसे बोल सकते हैं पीरियोडिक अब्सिस्टेंस. सेकंड मेथड है हमारे पास क्या है, विड्रॉवल या कॉर्टिस इंटरप्टेड. कॉर्टिस इंटरप्टेड या विड्रॉवल में क्या होगा कि ड्यूरिंग द कॉर्टिस एक्टिविटी, जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही हो, जैसे ही इजेकुलेशन होने वाला है, तो इजेकुलेशन होते समय हम जो है मेल का जो पेनिस है वो फीमेल की बॉडी से क्या कर दे, आउट कर दे, रिमूव कर दे. तो इजेकुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी और जो इंसेमिनेशन है उसको अवॉइड कर सकते हैं. जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो है वो क्या नहीं होगा, प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी. तो दिस वन इज़ अनदर मेथड, ये अनदर मेथड है. इसके बाद लैक्टेशन अनोरिया या लैक्टेशन पीरियड. इस लैक्टेशन अनोरियन पीरियड के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जब तक मान लीजिए किसी बेबी का बर्थ हुआ है और बेबी के बर्थ होने से नियर अबाउट 1.5 ईयर, ओके, बेबी के बर्थ के बाद कितना 1.5 ईयर जो होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी फीमेल के अंदर. ओके, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जब तक कि बेबी फीडिंग करता है उस फीडिंग पीरियड तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी, देयर इज एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. और उस समय अगर, तो हम बोले अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी तो ओव्यूलेशन डज नॉट ऑकर, ओव्यूलेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे जो पीरियड है, ओके, आफ्टर वैसे 1.5 साल बोलते हैं पर मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो है 6th मंथ जो फॉलोइंग डिलीवरी पीरियड होता है उसके बाद जो होता है वो जो है हम यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं. उस समय हम क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं तो चांस ऑफ प्रेगनेंसी नहीं होगा. दैट्स वन मेथड. तो हमारे पास नेचुरल मेथड में तो 3 हो गया. पहला कौन सा हो गया, पहला हो गया हमारे पास नेचुरल मेथड में पीरियोडिक अब्सिस्टेंस. सेकंड है विड्रॉल ऑफ और कॉर्टस इंटरप्शन. और थर्ड वन है लैक्टेशन अनोरिया. मतलब ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जब तक ब्रेस्ट फीडिंग होगी तब तक क्या नहीं होगा, लैक्टेशन पीरियड तो होगा पर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी. इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा, बैरियर मेथड. ओके, तो बैरियर मेथड जो होता है, बैरियर मेथड में भी हमारे पास बहुत से मेथड होते हैं बैरियर्स में. फर्स्ट जो है वो है हमारे पास जिसे हम बोल सकते हैं बैरियर मेथड में कॉन्डम. ओके, तो इस मेथड के अंदर क्या होता है कि ये जो है वो शील्ड होती है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लास्टिक की एक, प्लास्टिक नहीं बोल सकती, इज थिन रबर लेटेक्स शीट होती है जो कि पेनिस को कवर करती है इन मेल एंड फीमेल के वेजिना में. जब कॉर्टस एक्टिविटी में करते हैं तो उस समय ये क्या करता है, इंसेमिनेशन की प्रोसेस जब होती है तो उस इंसेमिनेशन की प्रोसेस को क्या करेगा, अवॉइड करेगा. तो ये बोला जाता है ड्यूरिंग द कॉर्टस एक्टिविटी इजेकुलेशन जो सीमेन का होगा वो नहीं हो पाएगा. इट इज़ आल्सो प्रोटेक्ट दैट इज़ अनसेफ सेक्स. जो अनसेफ सेक्स होता है जैसे एसटीडी और एड्स और बहुत सारी जो अगर दूसरी डिसीज़ होती है उससे क्या होता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. सो फीमेल के अंदर भी कंडम का यूज़ किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फेमीडोम. फीमेल के अंदर कौन सा होगा, फेमीडोम. उसके अलावा कर्विक्स कैप भी होती है. ओके, इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्या हो जाता है, कर्विक्स कैप होती है. वह कर्विक्स कैप भी जो होती है या वॉल्व हो सकता है, इस तरह की एक स्ट्रक्चर होता है, ये जो है फीमेल के कर्विक्स में पुटअप कर दिया जाता है. जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सीमन है वो फीमेल की इस ट्यूब के अंदर या इस वॉलेट के अंदर क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा और
प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास स्पर्मेटाइड या कुछ हम ऐसी जेली। ओके, हम क्या कर सकते हैं ड्यूरिंग द कॉटेस एक्टिविटी से पहले हम इसमें क्या स्पर्मेटाइड लगा दें, कुछ ऐसी क्रीम लगा दें वैजिना के यहाँ, तो उसकी वजह से क्या होगा या सर्विक्स में, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो कील हो जाएंगे। या फिर हम लोग ऐसी जेली या फिर ऐसे फॉर्म्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं, वो पहले से स्प्रे कर दें या लगा दे, जिसकी वजह से क्या होगा कि ड्यूरिंग द कॉर्टेस एक्टिविटीज जब इजेकुलेशन मान लीजिए हो जाता है तो किल हो जाएंगे। तो दीज आर नोन एज द बैरियर मेथड, ये सारे क्या कहलाएंगे, बैरियर मेथड कहलाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कौन सा, IUCDN, जिसे हम IUC या IUDS बोला जाता है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये जो हैं दीज डिवाइडेड आर इम्प्लांटेड बाय द डॉक्टर। ये कौन इम्प्लांट करेगा, डॉक्टर, थ्रू द वेजिना के थ्रू उसको इंटरप्टेड करेंगे या इसको पुटअप करेंगे। एंड इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी आती है, जैसे कि कॉपर रिलीजिंग IUCDS, कॉपर रिलीजिंग जो होता है जिससे कॉपर T बोला जाता है, या कॉपर C मल्टी लोडेड 375, ऐसी बहुत सी होती है। हार्मोनल रिलीजिंग IUCD, प्रोजेस्ट्रोन एल प्रोजेस्ट्रोन से रिलेटेड LNG। ओके, हमारे पास प्रोजेस्ट्रोन LNG जो होती है 20, वह लगाई जाती है। ये सारी इस तरह की जो होती हैं, यह एक डॉक्टर के द्वारा यूटेरस के अंदर फिट किया जाता है। या नॉन मेडिकल IUCDN भी जो होती है, लिपी लूप जिसे बोलते हैं, वो भी सेम ही होती है इस तरह से। वह लिपी लूप भी हम क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या है, अगर ऐसी चीज़ें इम्प्लांट की जाए तो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दैट, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो इसका IUCDN का बेनिफिट हम लोग बोल रहे हैं, सबसे पहले होगी बाय इंक्रीजिंग द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विथ इन द यूटीरस। यूटीरस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रोजेस्ट्रोन सिक्रेशन है और कॉपर रिलीजिंग है। कॉपर रिलीजिंग जो आयन होते हैं वो क्या करेंगे कि जो स्पर्म है उन स्पर्म की फेगोसाइटोसिस करेंगे, मतलब उन स्पर्म को किल करेंगे। ओके, सेकंड, सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को, वो जितनी तेज स्पीड से दौड़ते हैं उनको सप्रेस कर देंगे। ओके, और उनको धीरे धीरे किल कर देंगे। हार्मोन रिलीजिंग IUCDN, जब हार्मोन रिलीजिंग IUCDN का यूज़ करते हैं तो सुटेबल इम्प्लांटेशन इन कर्विक्स हॉस्टाइल स्पर्म, स्पर्म को भी धीरे धीरे उनकी हॉस्टिलिटी, उनकी मोटिलिटी और उनका नंबर भी धीरे धीरे क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। तो क्वेश्चन आता है कि कॉपर टी का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरोन लोडेड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे विल इंक्रीज द म्यूकस, म्यूकस कंटेंट इंक्रीज कर देते हैं किसके अंदर, यूटेरस के अंदर। और कॉपर आयन रिलीज करके किसको किल कर देते हैं, दे किल द स्पर्म, स्पर्म को मार देते हैं। तो डेट इज़ वाई इट इज़ यूज फॉर द प्रेगनेंसी मेथड या कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। उसके बाद आता है हमारा ओरल मेथड। ओके, ओरल मेथड की बात करें तो ओरल मेथड में हमारे पास क्या होती है, पिल्स। ओके, तो ओरल एडमिनिस्ट्रेशन पिल जो होती है, जो कि किसकी बनी होती है, प्रोजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोन कॉम्बिनेशन की बनी होती है। ये जो होती है फीमेल के द्वारा यूज़ की जाती है और इसका मेन काम होता है इनहिबिट ओवुलेशन, ओवुलेशन को रोकना। ओके, मतलब क्या होता है कि ओवुलेशन जो हो रहा है उसको इनहिबिट करना। और एक और काम करता है, जो यूटेरस होता है, मान लीजिए यूटेरस है तो इसकी वॉल पर म्यूकस का डिपोजिशन कर देना। जब म्यूकस का डिपोजिशन हो जाएगा तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए स्पर्म जा भी रहा है तो क्या करेगा कि स्पर्म को मोटाइल नहीं होने देगा, वहाँ पर इसको टिकने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये प्रोसेस इनहिबिट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कब हो रही है, ओरल पिल जो होती है जनरली टेकन डेली फॉर द पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग विथ इन द फर्स्ट 5 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उस में हम लोग क्या कर रहे हैं, 21 डेज पहले से हम इसको क्या करना लगेंगे, स्टार्ट कर देंगे। और ये आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे और फिर क्या करेंगे 7 डेज के गैप के बाद फिर इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या करेगा कि जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। ओके, और ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी। जब ओवुलेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो क्या होगा कि यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे अब इस पर क्वेश्चन भी आता है, ये सबसे पहले पिल जो है वो माला डी सहेली थी, जो किसके द्वारा बनाई गई थी, यह जो है CDRI है ना, आपकी बुक में भी दे रखा है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इट इज़ फर्स्ट प्रिपेयर बाय द CDRI जो है उनके द्वारा ये बनाई गई थी लखनऊ।
ओके, ये एक प्रोजेस्टेरॉन मेडिसिन थी जो कि किस काम में आ रही थी, टू प्रिवेंट द ओवुलेशन, ओवुलेशन को स्टॉप करना। ये नॉन स्टेरॉयड है जो कि किसके द्वारा बनाई गई थी, CDRI। ओके, CDRI के द्वारा इसको बनाया गया था लखनऊ में, पहली मेडिसिन। उसके बाद होते हैं हार्मोन इंजेक्शन। ओके, कुछ जैसे हार्मोन के इंजेक्शंस भी आते हैं, वो हार्मोन के इंजेक्शन हम लोग पुटअप कर देते हैं। ओके, ये 3 मंथ ऑफ इंजेक्शन, 3 3 महीने के इंजेक्शन होते हैं, या फिर ऐसे इम्प्लांट भी आते हैं छोटे छोटे सुई जैसे, इसको हम लोग इम्प्लांट बोलते हैं। इन इम्प्लांट्स को भी क्या कर दिया जाता है, फीमेल की बॉडी में क्या कर दिया जाता है, स्किन के नीचे लगा दिए जाते हैं। हाथ की स्किन होती है, आर्म्स की स्किन होती है, वहाँ पे इसको लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं कि जो सर्विक्स वाला रीजन होता है, ये वाला जो सर्विक्स वाला रीजन होता है, उस सर्विक्स वाले रीजन में बहुत सारा म्यूकस बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कि कॉर्टेक्स एक्टिविटी हुई और स्पर्म गया, तो उसको मोटाइल नहीं होने देगा, उसको मूवमेंट नहीं करने देगा। तो वो प्रोसेस जो होती है इम्प्लांटेबल इंजेक्शन, हार्मोन इंजेक्शन या इम्प्लांट के अंदर आएगी। इसके बाद होती है हमारे पास इमरजेंसी पिल। मान लीजिए कि कॉर्टेक्स एक्टिविटी हो गई, और कॉर्टेक्स एक्टिविटी हो गई और उसके बाद उस समय हम लोगों ने कोई प्रिकॉशंस नहीं लिए, तो एक होती है अनवांटेड 72। ओके, यहाँ पर क्या होता है, 72 आवर्स में कॉर्टेक्स एक्टिविटी के 72 आवर्स के अंदर हम एक पिल्स लेते हैं। वह पिल क्या करती है कि स्टॉप कर देती है किसको, मोटिलिटी, जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है उसको स्टॉप कर देती है, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होती है। ये मोस्टली तब किया जाता है कि जब मान लीजिए अनवांटेड प्रेगनेंसी है, या फिर रेप केसेस हैं, या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, तो उस कंडीशन पे ये सारी चीज़ें की जाती है। ओके, इसके बाद आता है लास्ट टॉपिक हमारे इसका, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में क्या किया जाता है कि यहाँ पर फीमेल के अंदर और मेल के अंदर सर्जिकली हम क्या कर देते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, किसको, ओवुलेशन को या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में यहाँ पर स्पर्म को नहीं आने देंगे। ये वैसे पुअरली रिवर्सिबल होता है, और ये इनकी जो ट्यूब होती हैं जो कि गैमेट को ट्रांसपोर्ट करती हैं, उसको हम स्टॉप कर देते हैं या उसको कट कर देते हैं। तो मेल के अंदर वासक्टॉमी की प्रोसेस होगी, और फीमेल के अंदर क्या होगी, फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टॉमी होगी। तो आप देख पा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये जो वासा इफ्रेंशिया है मेल के अंदर, इस वासा इफ्रेंशिया को हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, और इसके दोनों जो सिरे होते हैं, ये दोनों माउथ होते हैं, इसको हम टाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो स्पर्म बनते हैं वह स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे। और जब स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं जा पाएंगे तो क्या होगा, यह प्रोसेस में सीमन डिस्चार्ज नहीं होगा। सीमन डिस्चार्ज नहीं होगा तो ये पूरी प्रोसेस कैरिड आउट स्टॉप हो जाएगी, और मेंस्ट्रुअल सॉरी प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं होगी। उसके बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर भी ट्यूबेक्टॉमी की जाती है। यहाँ पर जो फेलोपियन ट्यूब है, उस फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, जिससे कि यूटीएस से उसका कनेक्शन कट हो जाए। दोनों माउथ इसके क्लोज कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं, ताकि यहाँ से अगर ओवम गया भी तो वो ओवम जो है वो यूटीरस में नहीं जाएगा, और यहाँ से स्पर्म भी जो है वो फेलोपियन ट्यूब में नहीं जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी। पर इसको करने के बाद भी ये मान के चलिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन तो बन रहा है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी। ऐसा नहीं कि इसके होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो है वो बर्थ कंट्रोल की। इसमें जो बैरियर मेथड है, वो बैरियर मेथड बेस्ट मेथड है टू कंट्रोल दी प्रेगनेंसी स्टडीज़। प्रेगनेंसी को करने का सबसे अच्छा तरीका वही है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट मेथड आता है हमारा कौन सा, MTP। MTP मतलब क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेटेड प्रेगनेंसी। मान लीजिए कि किसी को प्रेगनेंसी मेंटेन हो गई है, तो 3 वीक, ओके, आप 3 महीने तक हम क्या करवा सकते हैं, उसमें MTP करवा सकते हैं। पहली चीज़, ओके, ये लीगल है, पर वो लीगल कब है, जब आप कपल्स हैं उस समय। बाकी इलीगल प्रोसेस है। मिलियंस ऑफ पीपल जो हैं वो, बहुत सारे लोग हर साल MTP करवाते हैं। इसके रीज़न भी होते हैं, क्योंकि बहुत से जो हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं, या बहुत से रीज़न होते हैं, रेप केसेस होते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि चाइल्ड प्रेगनेंसी मेंटेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट वहाँ पे अलाउ कर देती है। बट बहुत से लोग जो होते हैं वो फीमेल फिटिसाइड करते हैं, तो उस फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने 1971 में एक एक्ट बना दिया था। उस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर इलीगल
एमटीपी करवाता है, मेडिकल टर्मिनेट प्रेगनेंसी करवाता है, तो उस कंडीशन में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। ओके। तो वेरियस फैक्टर कब की जाती है, एमटीपी का कारण क्या होता है, हम ये कब करवाते हैं, तो इसका सबसे मेन रीज़न होता है मैग्नेट एमटीपी। पहला रीज़न होता है टू गेट राइड ऑफ द अनवांटेड प्रेगनेंसी। ओके, जब अनवांटेड प्रेगनेंसी लगे, ओके, ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, या तो कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गए हैं या अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो गया है, उस कंडीशन पे एमटीपी करवाई जाती है। इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रेगनेंसी इज़ हार्मफुल, अगर मान लीजिए बार बार चाइल्ड हो रहे हैं, 1 साल हो गया, फिर उसके बाद 2 साल बाद वापस एक चाइल्ड, फिर एक और चाइल्ड, इस तरह से क्या होता है, तो वो कंडीशन होती है कि हम एमटीपी करवा सकते हैं, वहाँ लीगली है। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ और भी रीज़न है कि एमटीपी कंसिडर्ड अ रिलेटिव सेफ अप टू द 12 वीक। 12 वीक की प्रेगनेंसी जो होती है, मतलब 3 मंथ जो होते हैं, वहाँ तक एमटीपी सूटेबल होती है, उसके बाद एमटीपी नहीं कर सकते। इट बीन मिसयूज ऑफ अमीनो सिंथेसिस, एक अमीनो सिंथेसिस टेक्निक होती है जिसमें कि जो प्लेसेंटा होता है वहाँ से फ्लूइड निकाल लिया जाता है, उस फ्लूइड से हम पता लगाते हैं कि ये बॉय है कि फीमेल है, तो फीमेल फिटिसाइड नहीं करना है। ओके। मेजॉरिटी ऑफ द एमटीपी परफॉर्म इलीगली, बहुत से क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी होते हैं, वो भी इसको गलत तरीके से करते हैं और फीमेल फिटिसाइड कर देते हैं, तो ये इलीगल है। सो इफेक्टिव काउंसलिंग नीडेड, जब एमटीपी करवाई जाती है तो काउंसलिंग करवाई जाती है, क्योंकि इसमें फ़ीमेल को भी बहुत रिस्क होता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आई होप you understand this topic, so you have to click subscribe it and like it and share it. Thank you.